सत्संग जी प्रेम से कहना धन जी। सत्संग जी आज हमारे विचार का विषय है जीवन में सतगुरु का महत्व। सत्संग जी हमारा जीवन सतगुरु के चरण में आने से पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। लेकिन सत्संग जी हम मंथन करें, जब हमारे जीवन में सतगुरु नहीं आए थे तो हमारा जीवन कैसा चल रहा था, कैसा था, और आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है। तो सत्संग से पता चलता है कि सतगुरु के जीवन में आने से पहले जो हमारी सांसें निकल गईं वो व्यर्थ चली गईं, उसका कोई मोल नहीं पड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं हुई। हमने तो मानव शरीर को प्राप्त करके केवल हैवानियत का जीवन जिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दूसरे के प्रति जलन, यही भाव भरे रहते थे। सत्संग जी छोटी छोटी बातों पर व्याकुल हो जाना, क्रोध कर लेना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, ये तमाम हैवानियत वाले गुण भरे थे। सत्संग जी दासी का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। दासी भी हर तरह से परेशानियों को झेल रही थी, लेकिन किसी संत की प्रेरणा मिली जीवन में तो दासी ने भी सोचा, जब परमात्मा देखा जा सकता है तो क्यों ना हम देखें। और कृपा हुई दातार की कि 1-2 महीने के अंदर ही तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा जो है इस परमात्मा का दीदार हो गया। सत्संग जी जब दीदार हुआ तो पता चला कि परमात्मा इतने नज़दीक था और इतने आसानी से मिल भी सकता था, तो अब तक क्यों हम दूर थे, क्यों हमारे जीवन में नहीं आया। सत्संग जी दासी पहले अपनी पढ़ाई पीरियड में ये श्लोक गीता का पढ़ी थी और विधिवत है उसका भावार्थ याद था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चायेनम क्लेदन्तापो न शोषेत मारुतः। सत्संग जी इसका भावार्थ अच्छी तरह से याद था और जब इस परमात्मा को दिखाया गया तत्वदर्शी महात्मा ने ये पर्दा खोला कि सामने है, देखिए, इसे ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है। अर्थात इस पर जो है किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्संग जी मिलाया, इस पर वास्तव में किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ये तो सब कुछ हट जाएगा तब भी रहेगा, और आज भी है। तो सत्संग जी यही सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश अर्जुन के लिए दिया था, अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए, उस समय अर्जुन भी इस तरह से परमात्मा को देख करके बोल उठे होंगे कि 32 साल से जिस परमात्मा के साथ मैं रह रहा था और केवल एक सखा मान करके, केवल एक रिश्तेदार मान करके मैं नहीं जान पाया कि यही परमात्मा है, वो आश्चर्यचकित हुए होंगे। सत्संग जी ठीक हुई दशा हमारी भी हुई कि जैसे हमें परमात्मा दिखाया गया कि यही निरंकार है, तो सत्संग जी देखा कि ये तो सही है, इसे शस्त्र काट नहीं सकता है, इसे अग्नि कहाँ गीला कर सकती है, इसे अग्नि कहाँ जला सकती है, इसे जल कहाँ गीला कर सकता है, इसे वायु कहाँ उड़ा सकती है, इस पर तो किसी चीज़ का प्रभाव नहीं है। तो सत्संग जी अपने मन के जो सारे भ्रम थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे और दासी तब से आज तक सतगुरु की कृपा से निरंतर सत्संग कर रही है और हर पल कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करती है
मंथन भी करती है कि हमारे अंदर कहाँ त्रुटियां हैं। मिलाती है पहला वाला जीवन, इनकी कृपा हुई। जीवन में हर तरह से निखार आया, आर्थिक तंगी भी दूर हुई, मानसिक तनाव भी दूर हुए, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हुआ अर्थात तन मन धन तीनों से दासी को सुख मिला और भक्ति आगे चल पड़ी। सत्संग जी, दासी सत्संग जाती है तो वहाँ यह भाव होता है कि आज किस न किस महात्मा का ऐसा कोई विचार आएगा जिससे जो है हमें कुछ नई सीख मिलेगी, हमारे मन के कलुषित भाव और दूर हो जाएंगे। सत्संग जी यही भाव रहता है। आज मंथन करने पर पता चलता है कि जीवन में जहाँ पर किसी को आगे बढ़ते देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या होती थी कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये खुशी हमारे घर क्यों नहीं आई। सत्संग जी वहीं आज जो है किसी को आगे बढ़ते देखकर खुशहाली होती है कि दातार कृपा कीजिए, सब जो है आगे बढ़ें, सब तन मन धन से सुखी हों। सत्संग जी ये जीवन आज इस तरह का सुख अनुभव कर रहा है। सत्संग जी, इसके पहले जीवन में बस एक ही भाव था कि जो कुछ हो हमारे हो, लेकिन होता नहीं था। लेकिन जब आप आज मन में ये भाव आ गए कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सत्संग जी अगला सुखी होगा कि नहीं होगा ये तो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर पहले ही बरस जाती है। क्योंकि हमारे मनों में जब दूसरों के लिए सुंदर भाव होते हैं तो परमात्मा खुश होते हैं और अपने उस बंदे को और ही सुखी करते चले जाते हैं। सत्संग जी, आज जीवन में दुख भी आता है तो परमात्मा की रजा मान करके हम स्वीकार करते हैं कि परमात्मा की रजा में रहना ही भक्ति है। इसमें कोई न कोई हमारी अच्छाई छिपी होगी, आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि परमात्मा तीनों कालों के ज्ञाता हैं। हम केवल वर्तमान देखते हैं, हमारी समझ में नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे चलकर क्या होगा। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सत्संग जी, आज सद्गुरु हमारे जीवन में आ गए तो हमारा जीवन सुखी एवं सुहेला हो गया। सद्गुरु के आने से पहले हम जो जीवन जी रहे थे उसका कोई मोल नहीं था, शैतानों वाला था, हैवानों वाला था। आज सत्संग जी हमारे जो